एक शख्स अपने घर पे आता है और अपने घर का दरवाज़ा खटखटाता है। घर के अंदर से उसकी बीवी आती है और जैसे दरवाज़ा खोलती है वह कुछ ही सेकंड के अंदर बेहोश हो जाती है। अपने ही पति को देखकर वह कुछ ही सेकंड के अंदर बेहोश हो जाती है। उसके बच्चे सामने आते हैं और जैसे ही वह अपने बाप को देखता है तो वह भूत भूत कह के चिल्लाने लगता है और वहाँ से भागने लगता है। और जब उस शख्स का उसका माँ बाप देखता है तो वह हक्के बक्के रह जाता है। वो अपने बेटे को ही देखकर वो डरने लगता है। और जब उस शख्स का छोटा भाई वहाँ पे आता है तो उसकी मुंह फटी की फटी रह जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके पास जाए या उससे बात करे, लेकिन ये सब ऐसा क्यों हो रहा था। एक शख्स को उसकी बीवी देखती है तो वह बेहोश हो जाती है। जब उसका बच्चे देखता है तो वह भागने लगता है और भूत भूत कहने लगता है। और जब उसी शख्स का माँ बाप देखता है तो वह हक्के बक्के रह जाता है और अपने बेटे से ही वह डरने लगता है। लेकिन ये सब क्यों हो रहा था, यही कहानी में बताएंगे आपको आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुश। आज की सच्ची कहानी जो आप सुन रहे हैं, यह कहानी दिल्ली की समयपुर बादली की है। समयपुर बादली में एक धर्म सिंह नाम के एक शख्स रहता था। धर्म सिंह पेशे से ट्रक ड्राइवर का काम करता था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। वह जब भी दारू पीकर अपने घर आता था तो अपनी बीवी से, बच्चे से, माँ बाप सबसे लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। उसको कहा सुनी हुआ करता था। धर्म सिंह के माँ बाप उसे बहुत समझाता था, यह दारू शराब छोड़ दो, लेकिन धर्म सिंह पे कुछ असर ही नहीं हो रहा था। और धर्म सिंह की फैमिली इसी तरह से चलता रहा। उसके घर में अक्सर लड़ाई झगड़ा दारू के वजह से होता था। धर्म सिंह जब ट्रक चलाता था तो दिल्ली से अक्सर वह बाहर जाया करता था। कभी बिहार, कभी पंजाब, कभी राजस्थान, कभी छत्तीसगढ़। वह लंबा टूर में ट्रक चलाता था, तो घर से अक्सर वह बाहर ही रहा करता था। कभी 5 दिन, कभी 10 दिन, कभी 12 दिन, कभी 15 दिन वह घर से बाहर ही रहा करता था। लेकिन इस दौरान वह अपने घर वालों से बातचीत किया करता था। फ़ोन के जरिए वह बातचीत करता था अपने बाप से, अपने माँ से, अपनी बीवी से, अपने भाई से, अपने बच्चे सब से धर्म सिंह बात करता था। लेकिन एक दिन ऐसा होता है, ज़्यादा दारू पी के आता है, वह ज़्यादा नशा करके आता है और अपनी बीवी से, अपने बच्चे से, अपने माँ बाप सब से वह लड़ाई झगड़ा करता है। खूब लड़ाई झगड़ा होता है उस दिन। तब धर्म सिंह गुस्से से वह घर से बाहर आ जाता है और घर से भाग जाता है। और घर वालों को भी इतनी फिक्र होती नहीं थी। उसे पता था कि यह बराबर ऐसा करता है। जब भी दारू शराब पी कर आता है तो अक्सर लड़ाई झगड़ा करता था अपने घर पे। लेकिन धर्म सिंह को 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन हो चुका था घर से भागे हुआ, लेकिन एक कॉल भी नहीं किया। लेकिन तो पर भी इस बात को लेकर उसके घर वाले इतनी टेंशन लिया नहीं। खैर, इसी तरह से वक्त बीत रहा था। तारीख थी 23 अगस्त 2015। समयपुर बादली की अलग अलग कॉलोनियों में चोरी का अक्सर वारदात हुआ करता था। इस बात को लेकर लोग सब रात तक जगा रहता था और पहरे देता था। उसी में से 2 लोग देखता है कि एक जगह पे 5-6 लोग चोरी का वारदात देने की कोशिश कर रहा है। तब वो शोर मचाने लगता है और चोर चोर जोर से कहने लगता है। यह बात सुनकर और लोग आते हैं और उस चोर को पीछा करने लगता है। उस चोर में से एक लोग पकड़ा जाता है, बाकी सब चोर भाग जाता है। और उस इलाके में पहले से ही बहुत चोरी का वारदात हो चुका था, तो पहले से लोग को गुस्सा था, तो उस चोर को पिटाई करना शुरू कर देता है। और यह शोर शराबा सुनकर बहुत लोग वहाँ पे आ जाता है और जिस सबको मौका मिलता वो अपना हाथ सफाई करता है और उस चोर को इतना पिटाई करता है कि चोर वहीं पे मर जाता है। और यह सब होते होते सुबह हो जाती है। लोगों को डर भी लगने लगा था। उसी में से कोई 100 नंबर पे फ़ोन कर देता है। मौके पे पुलिस आती है और पुलिस को यह बात पता चलता है कि यह रात में चोरी करने आया था। 5-6 लोग था, जिसमें से एक पब्लिक के हत्थे चढ़ गया है। पुलिस उस चोर की लाश को अपने कब्जे में करता है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। लेकिन दोपहर से पहले पहले यह बात पता चल जाता है कि यह चोर जो मरा है यह धर्म सिंह नाम का है और यह यहीं समयपुर बादली में एक दूसरे इलाके में रहता है। पुलिस धर्म सिंह की फैमिली को खबर करती है। यह बात सुनकर मौके पे सभी लोग आते हैं, धर्म सिंह की पत्नी, उसकी माँ बाप और उसका भाई। और जैसे ही उस लाश को कपड़े देखता है तो वह चीखने चिल्लाने लगता है। वह रोना धोना शुरू कर देता है, क्योंकि धर्म सिंह अक्सर यही कपड़ा पहनता था। उसकी बीवी भी उसे पहचान लेती हैं
कि यह हमारा पति धर्म सिंह है। उसका बाप भी कपड़े देखकर पहचान लेता है और उसका भाई भी उस लाश को देखकर पहचान लेता है। लेकिन चेहरा बुरी तरह से कुचला हुआ था। कोई पैर से मारा था, कोई बेल्ट से या किसी तरह से उसको इतना जख्मी कर दिया था कि चेहरा साफ साफ पता नहीं चल रहा था। तब धर्म सिंह की लाश को उसके फैमिली वालों ने 2 और चीज़ों से उसकी शिनाख्त की, उसकी पहचान कर लेती है। एक तो धर्म सिंह का एक दांत टूटा हुआ था और उसका एक उंगली कटा हुआ था, और यह दोनों चीज़ उस लाश में थी। और तीसरी चीज़, वह कपड़ा वैसे ही पहनता था। तब धर्म सिंह की फैमिली वाले को यह पक्का यकीन हो गया था कि यह धर्म सिंह की लाश है। और कागजी कार्रवाई करने के बाद पुलिस उस लाश को धर्म सिंह के परिवार को दे देता है। धर्म सिंह की लाश को लेकर उसके परिवार वाले अपने घर आ जाता है और दोस्त यार और आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार, नाते सबको खबर देता है। पूरी विधि विधान से धर्म सिंह की लाश को अंतिम संस्कार कर देता है और धर्म सिंह के लिए शोक मनाया जाता है। शोक मनाने के बाद लोग अपने अपने घर चले जाता है, दोस्त यार अपने अपने घर चला जाता है और धीरे धीरे धर्म सिंह के फैमिली के लोग धर्म सिंह के बगैर जीने की आदत डालने लगता है। वक्त बीत रहा था, समय बीत रहा था, यह सब कुछ चल रहा था। जिस दिन धर्म सिंह को अंतिम संस्कार किया था उसके 27 दिन बाद यानी 28 सितंबर 2015 को धर्म सिंह के भाई गौरव सिंह का दोस्त मार्केट में घूम रहा होता है और वह देखता है धर्म सिंह को मार्केट में। और धर्म सिंह को देखने के बाद वह हक्का बक्का हो जाता है, क्योंकि धर्म सिंह की अंतिम संस्कार में वह खुद शामिल था और उसे जिंदा देखकर हक्का बक्का हो जाता है। वह धर्म सिंह से बात भी नहीं करता है और वह बाजार से भागते हुए धर्म सिंह के भाई गौरव सिंह के यहाँ पे आता है। वह एक गली में वहीं पे बैठा था। गौरव सिंह का दोस्त गौरव को यह बताता है कि तुम्हारे भाई धर्म सिंह को अभी मैं मार्केट में देखा हूँ। यह बात सुनकर गौरव सिंह कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या दिन में ही दारू पी लिया है क्या? हमारे भाई को मरे हुए कई दिन हो चुका है और उस अंतिम संस्कार में तो तू भी शामिल था, तो फिर कैसे कह रहा है कि हमारे भाई जिंदा है? लेकिन गौरव का दोस्त जिद करने लगता है कि नहीं, मैं उसको अभी बाजार में देखा हूँ, चलो मैं तुमको दिखाता हूँ, धर्म सिंह वहाँ पे है। जब ज़्यादा जिद करने लगता है तो गौरव सिंह अपने दोस्त के साथ उस मार्केट में जाता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद देखता है वहाँ पे है ही नहीं धर्म सिंह, कहीं उसे नज़र ही नहीं आया। तब गौरव सिंह अपने दोस्त को कहता है कि चलो यह बात अपने घर बताते हैं। गौरव सिंह और उसके दोस्त गौरव के घर आने लगता है और जैसे ही वो अपने घर आता है तो वहाँ पे देखता है कि उसका भाई है, और यह देखने के बाद उसकी मुंह फटी की फटी रह जाता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उससे क्या करे, क्या बातें करे। और घर के अंदर से उसकी बीबी जैसे ही आता है तो धर्म सिंह को देखते ही वह कुछ ही सेकंड में बेहोश हो जाती है। और आवाज़ सुनने के बाद उसका बेटा और बेटी भी आता है, और जैसे ही वो अपने बाप को देखता है भूत भूत कहकर भागने लगता है। और धर्म सिंह के माँ बाप जब सामने आता है तो उसकी बोलती बंद हो जाता है। वह अपने ही बेटे को देखकर डरने लगता है। और गौरव सिंह यह सब देखकर खुद उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उससे बातें करे या उसके पास जाए, कुछ उसे समझ में नहीं आ रहा था। ये बात आग की तरह आसपास में फैल जाती है, क्योंकि 27 दिन पहले यही लोग उनकी अंतिम संस्कार करके आया था और उसे जिंदा देखकर सब हक्के बक्के हो गया था। यह बात आग की तरह कुछ ही देरों में पूरे इलाके में फैल जाती है, लोग जुटना शुरू हो जाता है। इसके बाद गौरव सिंह को थोड़ा हौसला आता है। तब गौरव सिंह अपने भाई धर्म सिंह को कहता है कि हम लोग ने तो तुम्हारा अंतिम संस्कार आज से 27 दिन पहले कर चुका हूँ, तो तुम फिर जिंदा कैसे हो? और धर्म सिंह खुद परेशान था, उसे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जैसे ही उसकी बीवी उसको देखता है वह बेहोश हो जाती है, उसके बच्चे देखता है तो वह भूत भूत कहकर भागने लगता है। और जब धर्म सिंह के माँ बाप देखता है अपने बेटे को तो खुश होने के बजाय वह हक्के बक्के हो जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसे खुद पता नहीं चल रहा था कि ये हो क्या रहा है। और ये बातें पुलिस तक भी जाती है और पुलिस धर्म सिंह के घर भी आता है और धर्म सिंह के फैमिली वाले से पूछता है कि तुमने जो उस दिन लाश को पहचाना था, कहीं गलती तो नहीं कर दिया और तुम लोगों ने झूठ तो नहीं बोला कि यह लाश धर्म सिंह की है? तब धर्म सिंह के फैमिली वाले कहता है कि हमने कोई गलती नहीं किया है, क्योंकि आज भी धर्म सिंह आप देख सकते हैं कि वही कपड़ा पहना है और धर्म सिंह के एक दांत भी टूटा है और एक उंगली भी कटा हुआ है, आप देख सकते हैं।
तो पुलिस देखती है धर्म सिंह को, तो सही में उसका एक दांत भी टूटा था और एक उंगली भी कटा हुआ था और कपड़े भी वही पहना था। तब यह बात पता चलता है कि आसपास में ऐसा कपड़ा बहुत दुकानों में मिल रहा है। तब धर्म सिंह के फैमिली वाले यह कहता है कि मैंने धर्म सिंह को पहचानने में कोई गलती नहीं की थी, क्योंकि आज भी वही कपड़ा पहना है वो, और इसके एक दांत टूटा है और एक उंगली भी कटा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो पुलिस वाले उस धर्म सिंह को दांत देखता है तो सही में एक दांत टूटा था और उसको एक उंगली भी कटा था, ये बात भी सही थी। और जिस दिन धर्म सिंह के परिवार वाले लोग उस लाश की पहचान कर रहे थे, वहाँ भी यह कपड़ा पहना था और उस लाश के भी एक दांत टूटा हुआ था और एक उंगली कटा हुआ था। तो उस लाश के साथ और इस धर्म सिंह के साथ संजोग ही आप कह सकते हैं, यह तीनों चीज़ मैच कर रही थी। तब पुलिस धर्म सिंह से यह बात पूछता है कि अच्छा ये बताओ कि तुम 1 महीना पहले कहाँ पे था। तब धर्म सिंह यह बताता है कि 1 महीना पहले हमारे परिवार वाले सबसे लड़ाई झगड़ा हो गया था, दारू की नशे में कहा सुनी हो गया था और इस गुस्से से मैं घर से बाहर चला गया था, भाग गया था और ट्रक लेकर मैं छत्तीसगढ़ गया था। वहाँ पे कुछ सामान देना था और छत्तीसगढ़ के बाद असम जाना था। इसके बाद असम चला गया और असम के बाद बिहार जाना था, तो मैं बिहार में गया था और बिहार के बाद आज ही मैं दिल्ली लौटा हूँ। और पुलिस को वह पर्ची भी दिखाता है और कहाँ कहाँ पर टोल दिया हूँ, वह सब पर्ची जेब में ही था। पुलिस को वह सब कुछ दिखाता भी है। और धर्म सिंह जिस मालिक का ट्रक लेकर गया था, उस ट्रक वाले से पता लगाता है, तो वह ट्रक वाला कहता है यह बात बिल्कुल सही है कि 1 महीना पहले या पहले छत्तीसगढ़ गया था, इसके बाद असम और असम से बिहार और आज ही यह दिल्ली लौटा है और अपना हिसाब किताब लेकर यह अपने घर गया है। तब पुलिस धर्म से एक और सवाल करता है कि अच्छा बताओ, जब तुम अपने घर से गया था तो फिर अपने घर वालों को फ़ोन क्यों नहीं किया है, क्योंकि आजकल तो फ़ोन का ज़माना है, तो तुमने फ़ोन क्यों नहीं किया है। तब धर्म सिंह यह बताता है कि अक्सर हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हुआ करता था इस दारू शराब के चलते, और जिस दिन मैं अपने घर से गया था तो उसी दिन मैं अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था कि ताकि परिवार वाले से बातचीत ही नहीं हो और मैं अपना शांति से रहूं। पुलिस को बताती हैं। पुलिस को अब यह यकीन हो चुका था कि वह मरने वाला धर्म सिंह नहीं बल्कि कोई और था, और धर्म सिंह के फैमिली वाले को भी यह पता चल गया कि जिसको हमने अंतिम संस्कार किया था वह धर्म सिंह नहीं बल्कि कोई और था। और यह घटना 2015 की है और आज 24 है, 9 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चला कि वह लाश किसकी थी। तो ये थी आज की सच्ची कहानी दोस्तों। इस कहानी के माध्यम से हम किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, बल्कि आप लोग को सतर्क करना चाहते हैं। अब आप हमें दीजिए इजाज़त, हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।